बहुत सारे लोग, मतलब हाँ कि एग्जाम कोई और दे रहा है, फॉर्म किसी और ने भरा, हाँ पेपर अटेंड करने कोई और आ गया, ऐसा हो रहा है। और ऐसे बहुत सारे ठग पकड़ाए हैं, ठीक है। तो ये भी साइबर क्राइम का एक प्रकार है। तो इसको रोकने के लिए, इसमें होता क्या है कि जो मेरिट वाला स्टूडेंट है उसका लॉस हो जाता है कि आप जैसे मेहनत कर रहे हो और मेहनत करने के बाद यदि 1-2 नंबर कम आते हैं, ठीक है, और आपको मेहनत के बाद आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल पाता, जबकि इसका फायदा कौन उठा ले जाते हैं? मुन्ना भाई जैसे लोग। मुन्ना भाई मतलब यही कि फॉर्म जिसने भरा वो पेपर देने नहीं आ रहा है, कोई दूसरा आ रहा है ना। और ये सब पैसे के लालच में या फिर आपसी जान पहचान में जो दोस्त भाई रहते हैं कि मैं चले जा रहा हूँ, ठीक है। और इसमें कई लोगों की मिली भगत भी होती है। कई बार तो एग्जाम सेंटर के जो पता चल जाता है कि एग्जाम, क्योंकि वो तो पहले से ही आपके मोबाइल में आ जाता है ना प्रवेश पत्र में, तो जहां पर से वहां भी सेटिंग कर लेते हैं, ये भी हो जाता है इस प्रकार से। इसीलिए ये तकनीक को इजाद किया गया, इस तकनीक को लाया गया। इसके माध्यम से जितने भी जो खास करके एग्जाम की दृष्टि से जो क्राइम हो रहा है और एग्जाम में जिस प्रकार से चीटिंग हो रही है उसको रोकने का प्रयास किया जाता है, ठीक है। इसीलिए आजकल क्या कहीं रिपोर्टिंग टाइम आपका होता है तो वो 1-1.5 घंटे पहले होता है। क्यों? क्योंकि ये जो बायोमेट्रिक प्रोसेस पूरा करने में समय लग जाता है ना। इसलिए एग्जाम तो 9 बजे से होता है मॉर्निंग में, या आफ्टरनून में 2 बजे से होता है, लेकिन आपको 1-2 घंटे पहले इसी प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है। तो आजकल ये सभी जगह चल रहा है, सभी प्रकार के एग्जामों में इसको फॉलो कर लिया जा रहा है, ठीक है। चाहे वो वनडे एग्जाम हो, चाहे पीएससी यूपीएससी के एग्जाम हो, चाहे एसएससी बैंक रेलवे। लिखिए इसके बारे में। बायोमेट्रिक्स एक जैविक माप है, हिंदी में एक शब्द आता है जैविक माप। जैविक मतलब बायो और माप मेजरमेंट, जैविक मेजरमेंट है या बायोलॉजिकल मेजरमेंट है, जिसकी मदद से, इट इज ए बायोलॉजिकल मेजरमेंट, जिसकी मदद से व्यक्ति की ओरिजिनल पहचान जांची जाती है, जिसकी मदद से व्यक्ति की ओरिजिनल या वास्तविक पहचान की जाती है या जांची जाती है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इसी में इसमें फिंगरप्रिंट्स मैपिंग, फिंगरप्रिंट्स मैपिंग कॉमा फेशियल रिकॉग्निशन, फेशियल मतलब इसको क्या कहेंगे हिंदी में? चेहरे की भी पहचान, यदि हिंदी वाले, बाकी वो है फेशियल रिकॉग्निशन। मतलब चेहरे की पहचान, यदि हिंदी में लिखना चाहो। रेटिना स्कैन, रेटिना स्कैन मतलब वही आंखों की पुतलियों की जांच। इसके रूप है, मतलब इसके अंतर्गत आते हैं ये 3 चीजें आती बायोमेट्रिक, इसमें शामिल है, मतलब पूरा कर लो क्या क्या शामिल है। फिंगरप्रिंट्स मैपिंग हो रहा है, फेशियल रिकॉग्निशन हो रहा है और रेटिना स्कैन। जो जो काम हमने आधार कार्ड बनाते समय किए या अपडेट करते समय किए, वो सब चीजें इसमें हो रही है, इसमें बायोमेट्रिक्स। और एक पॉइंट और है कि वर्तमान में यह मतलब ये स्मार्टफोन और अटेंडेंस आदि में भी यूज हो रहा है। वर्तमान में इसे स्मार्टफोन एंड अटेंडेंस में यूज किया जा रहा है, ठीक है। आजकल जितने भी जो 4G 5G वो वाले सब फिंगरप्रिंट से ही ओपन हो रहे हैं, तो वो भी बायोमेट्रिक से ओपन हो रहे हैं, ताकि आपके फोन किसी अननोन पर्सन के हाथ लगे तो वो उसका मिसयूज
ना कर सके, है ना। तो इसीलिए आजकल फिंगरप्रिंट्स का ऑप्शन है, क्योंकि जो हमारे फिंगरप्रिंट्स हैं और ये जो है फेशियल रिकॉग्निशन है, रेटिना है, ये सब कैसे होते हैं, पर पर्सन के यूनिक होते हैं, मतलब हर व्यक्ति के अद्वितीय होते हैं। जैसा आपका है वो आपके किसी भी पर्सन से नहीं मिलेगा, आपके ब्लड ग्रुप से भी, रिलेटिव से नहीं मिलेगा, मतलब माँ बाप भाई बहन उनसे भी नहीं मिलता, सबका अलग अलग होता है। इसलिए ये चीजें सबसे ज्यादा आजकल यूज में लाई जा रही है, उपयोग में आ रही है। ठीक है, तो बायोमेट्रिक्स ज्यादा आपको बताने की जरूरत नहीं है, हम सब इसको जानते हैं और इसके परीक्षण से हम गुजर चुके हैं। नेक्स्ट अगला है स्मार्ट डॉग, जो कल हमने लिखे थे। अब ये कैसा स्मार्ट डॉग है देखो। हाँ, इसका उपयोग कंप्यूटर वायरस, एक लाइन दी हुई है लिख लो, इसका उपयोग कंप्यूटर वायरस, इसका उपयोग कंप्यूटर वायरस को समाप्त करने में किया जाता है। इसका उपयोग कंप्यूटर वायरस को समाप्त करने में किया जाता है। बस इतना ही दिया है 2-3 बुकों में, पर एक प्रकार से प्रोग्राम है, मतलब जैसे मैलवेयर हमने कल जो पढ़े थे ना कि जो फायरवॉल वगैरह रहते हैं तो वैसा रहता है। ठीक है, मतलब स्मार्ट डॉग नाम का वो एंटीवायरस है, आप उसको इंस्टॉल कराओगे तो वो दूसरी चीजों को आने से रोकेगा। और चाहे तो आप थोड़ी सी जगह छोड़ दो, यदि आपको कुछ मिलता है तो लिख लेना और फिर बताना। फिलहाल एक 1 लाइन यहाँ पर अवेलेबल है, ज्यादा डिटेल नहीं है। हाँ, स्मार्ट डॉग। पैलेडियम नेक्स्ट, सेकंड है प्लाडियम या पैलेडियम, दो पुस्तकों में अलग अलग दिया है। प्लाडियम या पैलेडियम। नेक्स्ट लिखिए एंटीवायरस। हाँ, प्लाडियम, हाँ, इसके बारे में लिखिए कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, नेक्स्ट प्लाडियम में लिखना है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा कंप्यूटर सुरक्षा में सुधार, कंप्यूटर सुरक्षा में सुधार करने के लिए इसे विकसित किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा कंप्यूटर सुरक्षा में सुधार करने के लिए इसे विकसित किया गया है। सेकेंड पॉइंट आएगा इसमें, इसके द्वारा डाटा सुरक्षा, डाटा सिक्योरिटी, इसके द्वारा मतलब ये पैलेडियम के द्वारा डाटा सिक्योरिटी और आईपी, आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा जिसको हिंदी में कहते हैं, बौद्धिक संपदा से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। किसके द्वारा? पैलेडियम के द्वारा। और विकसित किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट। फिर से मिला लो, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा कंप्यूटर सुरक्षा में सुधार के लिए विकसित प्रणाली है। फिर दूसरा हमने लिखे कि इसके द्वारा क्या हो रहा है? डाटा सिक्योरिटी और
आईपी, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी या बौद्धिक संपदा में से संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है डाटा सिक्योरिटी। तो डाटा तो आपको मालूम है कि आपके जो भी डाटा है उसकी सुरक्षा है ना, जैसे आपने जो भी चीज सेव किए हो, आपकी मार्कशीट वगैरह, या आपने जैसे एटीएम के जो पिन वगैरह, यदि आप 2-3 एटीएम यूज करते हैं तो कई बार हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं, तो हम उसको नोट कर लेते हैं, तो वो किसी के हाथ ना लग जाए, तो उसकी सिक्योरिटी करता है ये। और दूसरा ये जो शब्द आया है ये क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? आईपी तो लिखा है इंटेलेक्ट, बौद्धिक संपदा। हाँ, आईपी एड्रेस वाला, वो क्या होता है? अरे हम सबकी आईडी यूजर आईडी बनी है ना, वो कैसे बनाते हैं, जिसको अपन प्रोफाइल वगैरह भी कहते हैं, यूजर नेम कहते हैं, वो सब क्या होते हैं आजकल उसके अलग अलग नियम है ना, कि कितने अल्फाबेट्स होने चाहिए, कितने न्यूमेरिक होने चाहिए, कौन सा इंग्लिश के कितने वर्ड होने चाहिए, तो उससे संबंधित है ये। ताकि जैसे आपको मालूम है, आप 2-3 नाम से बना लेते हैं, जैसे पता चला फेसबुक में आपकी आईपी अलग है ना, फेसबुक में आपने सिंपल नाम लिख दिया @gmail.com कर दिए, और फिर दूसरा कहीं और आपने बना लिया, इंस्टा में बना लिए, इंस्टा में अलग नाम कर दिए, तो ये उसी से बौद्धिक संपदा ये कि हमारी जो आईडी है उसको कोई और उसका मिसयूज ना करे, तो ये उससे रिलेटेड है। उसको सिक्योर करने के लिए पैलेडियम का यूज होता है। बौद्धिक संपदा ये, बौद्धिक मतलब जो हमसे संबंधित है, और हमारी संपदा मतलब हमारी प्रॉपर्टी। संपदा का मतलब क्या है? प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी मालूम है, प्रॉपर्टी क्या होती है? जो हर व्यक्ति की जो अपनी है। तो आपका जो नाम है, जो आपने कैरेक्टर्स बनाए हैं, वो आपका सेल्फ का है, उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। ठीक है, आपका जो भी नाम है XYZ, अपन कोई और उसको, क्योंकि आजकल ऐसे सातिर दिमागी बहुत बैठे हैं, फेसबुक में पता चला उनका एक ही काम है कि दूसरों की आईडी खोल के जो आपकी जानकारी है, गोपनीय जानकारी है, उसको हैक करना, ताकि वो उससे संबंधित क्राइम कर सकें या उससे संबंधित उसका दुरुपयोग कर सकें। इसलिए ये आया आईपी। आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और इसीलिए बैंक ने आजकल क्या किया, आपको मालूम है कि जो नेट बैंकिंग चलाता होगा, कि बैंक में जो हमारे यूजर नेम और जो हमारे वो होता है, क्या यूजर नेम के और नीचे जस्ट क्या आता है, पासवर्ड, तो आपको हर 3 महीने के अंदर उसको चेंज करते रहना है। यूजर नेम तो चेंज नहीं होता, वो तो यूनिक रहता है, लेकिन पासवर्ड आप बदलते रहो। जैसे एटीएम का वो आता है ना कि एटीएम पिन आप चेंज करते रहो साइबर क्राइम से बचने के लिए, तो ये उसी से रिलेटेड है कि आपकी जो आईपी है वो आपकी सेल्फ की है, उसको कोई किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकता। इसलिए इसमें बहुत सारे नियम बनाए गए हैं कि वो कैसी होनी चाहिए, कितने कैरेक्टर होने चाहिए, कितने न्यूमेरिक वर्ड होने चाहिए, कितने अल्फाबेट होने चाहिए। ठीक है, ये सब। फिर नेक्स्ट है क्या था, पैलेडियम के बाद डिजिटल सिग्नेचर। ये हो गया? नहीं होगा ना, अपन ने वही जो कल डायग्राम बनाए थे उसी के सीक्वेंस से चल रहे हैं, कुछ आगे पीछे हो तो बता देना। स्मार्ट डॉग नहीं था? हाँ तो ठीक है ना, एक नया मिल गया। वो भी स्मार्ट डॉग क्या है? एंटीवायरस का प्रकार है। क्वेश्चन आ सकता है कि क्या है स्मार्ट डॉग, तो इट इज एंटीवायरस। फिर अगला डिजिटल सिग्नेचर, ये हुआ तो नहीं? चलिए अगली साइड है नहीं, डिजिटल सिग्नेचर हिंदी में भी वैसे ही है। डिजिटल सिग्नेचर हाँ क्या है? ये तो हम सबको मालूम है क्या होता है डिजिटल सिग्नेचर। आजकल बैंकों में ये नेसेसरी कर दिया गया है। ठीक है, थंब नहीं है, सिग्नेचर है ये। ठीक है, जिसमें साइन आपको करने हैं और वो जाके क्या हो जाता है कंप्यूटर में एक बार, हाँ एक बार मतलब प्रिंट जैसा हो जाता है, इसीलिए उसको डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। या फिर कई बैंकों ने आपको कौन से ऐसे पेन दिए हैं जो डिजिटल, मतलब आपको ये लगेगा कि हम लिख नहीं रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर में जब उसका प्रिंट आएगा तो आपका बकायदा जो आपने साइन किया है या अपना नाम लिखा है या सिग्नेचर किया वो आ जाएगा, वो है डिजिटल सिग्नेचर।
और वो बैंकों में आपके जो डीडी वगैरह है, आपका चेक है, उसके लिए अनिवार्य है, ताकि कोई इसका मिसयूज ना कर सके। मतलब यदि किसी ने आपकी आईडी हैक भी कर ली और आपका यदि खाता से वो पैसे निकालना चाह रहा है, तो कई बैंकों ने डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य कर दिए हैं। जब तक वो मैच नहीं होंगे तब तक बैंक उसको परमिशन नहीं देगा। तो इस प्रकार ये भी एक साइबर सिक्योरिटी का प्रकार है, या साइबर क्राइम रोकने का उपाय है। लिखिए इसमें पहला पॉइंट कि यह एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। यह एक कैसा है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर। यह एक इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है या साइन है, जिसका उपयोग डिजिटल संदेश या डिजिटल मैसेज, जिसका उपयोग डिजिटल संदेश भेजने वाले की पहचान में किया जाता है। जिसका उपयोग डिजिटल संदेश भेजने वाले की पहचान, मतलब आईडी में किया जाता है, आइडेंटिटी में किया जाता है। ये पहला पॉइंट। नीचे दूसरा पॉइंट, ये मतलब डिजिटल सिग्नेचर, ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से वेरीफाई करता है। ये ऑनलाइन डॉक्यूमेंट को इलेक्ट्रॉनिक मेथड से क्या करता है? वेरीफाई करता है। वेरीफाई बाय इलेक्ट्रिकली या इलेक्ट्रॉनिकल मेथड। और लास्ट में लिख लो कि डिजिटल सिग्नेचर हाथों से किए गए सिग्नेचर के समान ही होता है। डिजिटल सिग्नेचर हाथों से किए गए सिग्नेचर के समान ही होता है। डिजिटल सिग्नेचर हाथों से किए गए सिग्नेचर के समान ही होता है। पढ़ लीजिए इसको एक बार, एक या दो बार। आपको कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हैं। ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर कैसा हो गया? मतलब क्या है ये? कि एक प्रकार से आपके जो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको वेरीफाई करने के लिए आपके डिजिटल सिग्नेचर मैच होने चाहिए। ठीक है, और ये नॉर्मली सिग्नेचर की तरफ होता है, केवल उसका फॉर्मेट जो होता है वो किस रूप में होता है? डिजिटल के रूप में होता है। मतलब बैंक वाले आपको नॉर्मल करने को देंगे, लेकिन वो प्रिंटिंग में या सामने आपके उसमें इस सामने इमेज किस रूप में आएगी? डिजिटल रूप में आएगी। तो इसीलिए उसको क्या कहा जा रहा है? डिजिटल सिग्नेचर। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का एक तरीका है। ठीक है, ये भी साइबर सिक्योरिटी के काम में यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट क्या लिखे थे हमने? एनक्रिप्शन की पैच। क्या था अपना? पैच, PATCH। ये क्या है? पैच। एक नॉर्मल, जैसे आप देखते हो कि जब बारिश
ज्यादा होती है, जैसे हुई भी इस साल, तो सड़कों में क्या हो जाते हैं, गड्ढे हो जाते हैं, कि नहीं। जगह जगह जो घटिया मटेरियल होता है तो वो पानी से बह जाता है और बाद में फिर गड्ढे हो जाते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती हैं। तो उसको सुधारने के लिए जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट काम करता है उसको कहा जाता है पैच वर्क। पैच वर्क मतलब तिगड़ा लगाना, सामान्य शब्दों में। तिगड़ा मतलब यही कि आप कहीं आजकल जैसे पैंट एंड फट जाए तो पहले तो, अब तो नहीं चल रहा, अब क्योंकि फटे पैंट आ ही रहे हैं जीन्स के, अब तो वो क्या बन गया, फैशन बन गया। फटे पैंट के यहाँ से कटे, वहां से फटे, ठीक है, यहाँ से झाड़ू लग रही, वहां से पोछा लग रहा, ऐसे बनने लगे। लेकिन इसी को क्या कहा जाता था, तिगड़ा या पैच। तो इसी प्रकार सॉफ्टवेयर में जब कोई कमियां होती हैं तो उसको सुधार करना क्या कहलाता है, पैच। लिख लीजिए, सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा, सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा सॉफ्टवेयर में सुधार करने के लिए, सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा, कॉमन लगाना, सॉफ्टवेयर में सुधार करने के लिए छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सुधार करने के लिए छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर कंपनियों द्वारा सॉफ्टवेयर में सुधार करने के लिए छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जारी करना पैच कहलाता है। छोटे छोटे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जारी करना पैच कहलाता है। और एक लाइन और लिखो, फिर दोनों लाइन को पढ़ना तो समझ में आएगा। अगर इसमें सुधार ना किया जाए, अगर इसमें सुधार ना किया जाए, किसमें, सॉफ्टवेयर में, अगर इसमें सुधार ना किया जाए तो इसका फायदा हैकर्स उठाते हैं। अगर इसमें सुधार ना किया जाए तो इसका फायदा हैकर्स उठाते हैं या हैकर्स द्वारा उठाया जाता है। अब इसको पढ़ो, अब आप पढ़ो तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती हैं या समय के साथ उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो उसमें अपडेट किया जा रहा है या उसको सही किया जा रहा है, सुधारा जा रहा है, वो क्या कहला रहा है, पैच। ठीक है, हाँ सिक्योरिटी, बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब उसको और अपडेट करते रहना, उसके दुरुस्त करते रहना। जैसे आजकल होने ही लगा, हर चीज अपडेट होती रहती समय के साथ। जैसे मैंने आपको ये उदाहरण बताया था अभी ऊपर डिजिटल सिग्नेचर का, कि उसमें भी बैंक कहती है एटीएम पिन वगैरह कि आप चेंज करते रहो, बदलते रहो, ताकि एक ही नंबर को जो हैकर्स हैं या क्रैकर्स हैं वो ट्रेस कर लेते और आपका खाता या आपके साथ कोई भी क्राइम कर सकते हैं। तो ये पैच वही है। और जिसका उदाहरण मैंने दिया कि यदि हिंदी में पैच वर्क आ जाए तो पैच वर्क वही है जिसको हम कहते हैं तिगड़ा लगाना, अपने सामान्य शब्दों में। ठीक है, कि जैसे सरकार का काम क्या है कि या तो रोड नहीं बनाओ, लेकिन सरकार नई रोड नहीं बनाती। ठीक है, सरकार के पास बजट नहीं होता, सरकार के पास टाइम नहीं होता, या कई बार सरकार उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाती, तो वो उसको जोड़ तोड़ देती है, वो कहलाता है पैच, एक सामान्य शब्दों में। और यहाँ पर हम चूंकि साइबर सिक्योरिटी में पढ़ रहे हैं, तो ये सॉफ्टवेयर को अपडेट करना है, सॉफ्टवेयर में लगातार सुधार करना ही क्या कहलाएगा, पैच। नेक्स्ट क्या है, एनक्रिप्शन की डिस्क्रिप्शन क्या, हाँ दोनों आएंगे आगे पीछे। तो पहले क्या है, डिस्क्रिप्शन।
डिस्क्रिप्शन। पहले लिख लो एक लाइन। पहला पॉइंट है कि कोडेड टेक्स्ट को कोडेड टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदलना। कोडेड टेक्स्ट को वापस प्लेन मतलब सिंपल, एरोप्लेन वाला प्लेन नहीं, कौन सा प्लेन, सिंपल में बदलना डिस्क्रिप्शन कहलाता है। कोडेड टेक्स्ट को वापस प्लेन टेक्स्ट में बदलना क्या कहलाता है, डिस्क्रिप्शन कहलाता है। दूसरा पॉइंट लिख लो, इसका उद्देश्य संदेश मतलब मैसेज, इसका उद्देश्य संदेश को सरल शब्दों में पढ़ना होता है। इसका उद्देश्य संदेश को सरल शब्दों में पढ़ना होता है। चलो अब इसमें क्या कह रहा है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है, कोडेड टेक्स्ट को क्या किया जा रहा है, प्लेन टेक्स्ट में। तो पहले इसमें ये जो वर्ड आया इसका क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोडेड टेक्स्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब कई बार क्या होता है यही कि हमारी बातें, यदि हमको अपनी कुछ बातें गोपनीय रखनी है तो हम कोड वर्ड्स बना लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में बात नहीं करते ताकि सामने वाले को समझ में ना आए। जैसे आपको मालूम है आजकल आतंकवादी जब मैसेज का आदान प्रदान करते हैं तो वो कोडेड वर्ड में करते हैं, चाहे वो आतंकवादी हो, चाहे नक्सलवादी हो, चाहे जैसे वो जो मुंबई हमला हुआ था, मुंबई अटैक 26/11 का, उसमें जो अफजल खान गुरु को वो दिया जा रहा था कराची से या पाकिस्तान से, तो कोडेड वर्ड में उसको बताया जा रहा था कि क्या करना है, कैसा करना है। क्यों? क्योंकि वायरलेस पे संदेश दिया जा रहा था और ये ट्रेस हो रहा था, और ट्रेस होने पे जो वहां से उनको आदेश मिल रहा था, ऑर्डर मिल रहा था, वो वैसा कर रहे थे। यदि उस आदेश सरल भाषा होती तो यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी तुरंत पकड़ लेती और उसको विफल कर देती, लेकिन वो विफल ना हो इसलिए वो सब क्या कर रहे थे, कोडेड लैंग्वेज। तो आजकल कंप्यूटर में यही कि जैसे आपको मालूम है कि हमारे मोबाइल हैक हो जाते हैं, ठीक है, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर, और ये जो हमारी वार्तालाप है, चाहे संदेश हो, चाहे मैसेज हो, कुछ भी ट्रेस हो जाती है और इसको मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा पढ़ लिया जाता है। जैसे नेताओं के साथ होता है, नेता कई बार ये आरोप लगाते हैं दूसरे नेता पे कि हमारे जो मोबाइल की बातें हैं वो क्या हो रही हैं, उसको मतलब हैक किया जा रहा है, या उसको कोई और उसको वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। हाँ, रिकॉर्ड करने के बाद उनका दुरुपयोग हो जाता है या मिसयूज हो जाता है कि उनकी क्या रणनीति, स्ट्रेटेजी बन रही है, उसको कैंसिल कर दो या उसको फेल कर दो, तो वो चीज कहलाती कोडेड टेक्स्ट, ठीक है। तो कोडेड टेक्स्ट आजकल इसमें इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपकी जो बातें हैं, आपकी जो संदेश है, या आपकी जो भी प्लानिंग है वो क्या रहे, गुप्त रहे, किसी दूसरे के सामने ना आ पाए, चाहे वो कंपनियों का हो, चाहे आतंकवादियों का हो, चाहे राजनीतिक दलों द्वारा हो, चाहे आपकी आपसी वार्तालाप हो, ठीक है, या किसी प्रकार से आपको कहीं पर कोई हैकिंग करना है, तो जो हैकर्स होते हैं या इस प्रकार के जो फिशिंग वगैरह जो अपराध करते हैं वो कोडेड टेक्स्ट का यूज करते हो, ये चीज कहलाता है डिस्क्रिप्शन। और इसको यदि हम वापस बदल रहे हैं प्लेन टेक्स्ट में तो ये डिस्क्रिप्शन कहलाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आजकल बहुत हो रहा है, सबसे ज्यादा हो रहा है कि आपकी लैंग्वेज को, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज के रूप में हो, चाहे सामान्य बातचीत हो, ऑडियो के रूप में हो, कोई दूसरा उसको ना पढ़ सके, ना समझ सके और उसके अनुरूप वैसा कोई काम ना कर सके, ठीक है। जैसे दो हैकर्स बात कर रहे हैं
तो वो किस में बात करेंगे? कोडेड टेक्स्ट में। क्यों? क्योंकि उनकी जो बातचीत यदि रिकॉर्ड हो गई तो उनका जो प्रयास है वो विफल हो जाएगा, यानी उनकी प्लानिंग टोटल फेल हो जाएगी। तो उनकी प्लानिंग फेल ना हो इसलिए आजकल कंप्यूटर में, मोबाइल में जो संदेश होते हैं वो कोडेड टेक्स्ट के रूप में होते हैं कि अपन को या तो समझ में नहीं आ गया, अपन ध्यान नहीं देंगे कि कुछ भी लिखा है, इससे अपने को क्या लेना देना, ये हो। तो ये कोडेड टेक्स्ट कहलाता है। इसी को प्लेन टेक्स्ट में बदलना क्या कहलाएगा? डिस्क्रिप्शन। चलो इसका अगला एक और है, रिलेटेड है एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन सॉरी एन है, ई एन है। हाँ, इसका पहला पॉइंट लिखना एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन का अर्थ, इसका जो अर्थ है कूट लेखन होता है। कूट लेखन होता है। एनक्रिप्शन का कूट लेखन मतलब कोडेड लैंग्वेज, वही हो गया कूट लेखन, कोडेड राइटिंग, ऐसा कुछ भी होता है। इसमें उसी में आगे, इसमें मैसेज को सुरक्षित रखा जाता है। इसमें मैसेज को सुरक्षित रखने के लिए, ऐसा लिखना, इसमें मैसेज को सुरक्षित रखने के लिए प्रोग्रामिंग में, इसमें मैसेज को सुरक्षित रखने के लिए प्रोग्रामिंग में कोड वर्ड दे दिए जाते हैं। मैसेज को सुरक्षित रखने के लिए प्रोग्रामिंग में कोड वर्ड, कोड जो अभी अपन ने बात की, कोड वर्ड दे दिए जाते हैं। बस फुल स्टॉप। और नीचे चाहे तो लिख लो ताकि दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए। नीचे लाइन लिख लो ताकि दूसरों को इसे समझना क्या हो जाए? मुश्किल, क्योंकि कोड वर्ड है, ताकि दूसरों को इसे समझना मुश्किल हो जाए। और ये छोटा सा डायग्राम बनाने का, इंग्लिश में भी बनाना चाहो तो नॉर्मल लैंग्वेज, मैसेज एंड कोडेड लैंग्वेज। यहाँ नॉर्मल लैंग्वेज, यहाँ मैसेज और यहाँ कोडेड लैंग्वेज। एनक्रिप्शन, अब इसको पढ़ लो जो अपन ने लिखे कि हिंदी में मतलब क्या होता है? कूट लेखन। कि आपने जो भी लिखा है वो कैसा लिखा है? कोड। कोड को ही कूट कहते हैं। कूट भाषा में, जो अभी अपन ने ऊपर समझे कि आपने जैसे किसी को मैसेज लिखा और ग्रुप में लिखा। अब ग्रुप में क्या है आपको मालूम है, व्हाट्सएप ग्रुप में 17 से 60 लोग जुड़े हैं, चाहे वो कॉलेज वाला हो चाहे फैमिली हो। लेकिन आप किसी एक को ही उस संदेश को बताना चाहते हो, दूसरे लोग ना पढ़ सके, तो आप उसको किस में लिख दोगे? कोड भाषा या कूट भाषा में। तो वो क्या कहलाता है? एनक्रिप्शन। और इसी का अपोजिट जो हमने पढ़े कि कोड भाषा को सामान्य भाषा में बदलना या प्लेन टेक्स्ट में बदलना क्या है? डिस्क्रिप्शन। ठीक है। और ऐसा होता है, हम नॉर्मली यदि बात भी करते हैं तो कोड में बात करते हैं ताकि अपनी बात दूसरे को पता ना चले। और आजकल इसका सबसे ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं आतंकवादी।
ठीक है, आतंकवादियों के जो मैसेज एक देश से दूसरे देश में होते हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं, ये एनक्रिप्शन और डिस्क्रिप्शन में होते हैं कि यहाँ से एनक्रिप्शन किया गया और वहां पर उसका डिस्क्रिप्शन किया गया, इसका मैसेज का। ये क्लियर? और इसको पढ़ना समझ में आया नहीं आया तो आप पूछ लो, बाकी है नॉर्मल बात। ठीक है, और हम सब भी मतलब कभी ना कभी आपने कोडेड भाषा का यूज किया होगा बताने को, बोलने को या मैसेज देने को। ठीक है, चाहे घर में हो, घर में यदि छोटे बच्चे के सामने हमको चॉकलेट वॉकलेट नहीं बोलना है, बिस्किट नहीं बोलना है, तो हम उसको अन्य रूप में बोल देते हैं, तो वो उसी का एक सरल प्रकार है, सिंपल भाषा। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट क्या था मेरा? पासवर्ड। और ये तो सबको मालूम है। हाँ, तो इसमें क्या लिखोगे पासवर्ड में कि कंप्यूटर और नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग होता है। पासवर्ड साइनेटिक कंप्यूटर एवं नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, इसके 2 टाइप हैं, तो ऐसा बना लेना इसको डायरेक्ट। एक वीक पासवर्ड, वीक मतलब कमजोर, हाँ, और दूसरा स्ट्रॉन्ग। क्या होते हैं दोनों? वही जो मैंने आपको पहले बताया। वीक में आप क्या करते हैं, हाँ, ये इसमें क्या आएंगे, जो आसानी से बदले जाने वाले, मतलब सरल रूप से, आसानी से याद किए जाने वाले। इसमें आप क्या करते हैं, जैसे अपनी डेट ऑफ बर्थ ये आ जाएगी, ATM, हाँ, 1 2 3 4 ऐसा जो आप कर लेते हैं, ऐसे डेट ऑफ बर्थ या जो अपन कर देते हैं नॉर्मली। ठीक है, अपन कोई भी चीज की यदि पासवर्ड बना रहे हैं तो जनरली ये बना देते हैं, जब इसीलिए ये क्या कहलाते हैं, वीक, क्योंकि ये हमको आसानी से याद हो जाते हैं, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। इसमें क्या है, अल्फाबेट प्लस नंबर प्लस स्पेशल कैरेक्टर। अल्फाबेट प्लस नंबर और प्लस स्पेशल कैरेक्टर। क्या होते हैं स्पेशल कैरेक्टर? हाँ, स्टार, एट द रेट, ये सारे। तो ये स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये किसी आसानी से रीड नहीं किए जाते, मतलब याद भी नहीं किए जाते, और कोई इसको कोड भी नहीं कर सकता। इनका मतलब एनक्रिप्शन भी नहीं कर सकता कोई, क्योंकि इसको आप कई प्रकार से बना सकते हैं, कुछ भी, डबल स्टार, 1 स्टार, फिर एट द रेट, फिर उसके बाद आप अपनी चाहे तो डेट ऑफ बर्थ डाल दो, चाहे तो बड़ा, स्मॉल और कैपिटल, आजकल ये चीजें भी यूज होने लगी। तो इस प्रकार से ये पासवर्ड है। और आजकल जो कैप्चा जो होते हैं, वो कैप्चा अपन ने देखे ना यूज किए, वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, कैप्चा में स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है, मतलब अपन जब इसको डालते भी है मोबाइल में या कंप्यूटर में, तो उसमें कई प्रकार की ये सब कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, फिर एक और है लास्ट, क्या था, क्लोजर है, लिखे थे क्यों? चलो, एक और है क्लोजर, काम का है, अच्छा लिखो लास्ट।
क्रोजर, KROGER। इसमें तो बुक में तो के दिया है, कल मैंने यदि लिख लिया होगा तो सुधार लेंगे। हाँ CRO क्रोजर। क्या है क्रोजर? हाँ, बच्चों की मानसिकता पर, क्रोजर के बारे में लिखो पहला पॉइंट कि बच्चों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालने वाले प्रोग्राम, बच्चों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालने वाले प्रोग्राम से बचने के लिए बच्चों की मानसिकता पर बुरा प्रभाव डालने वाले प्रोग्राम से बचने के लिए क्रोजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। क्रोजर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। और एक लाइन और लिखो नीचे, इस सॉफ्टवेयर से ऐसे बुरे कार्यक्रम इंटरनेट पर दिखाई नहीं देते। इस सॉफ्टवेयर से, मतलब ये जो क्रोजर सॉफ्टवेयर से बुरे प्रोग्राम, बैड इफेक्टेड प्रोग्राम इंटरनेट पर दिखाई नहीं देते, नॉट सीन बाय इंटरनेट। ठीक है, बहुत जरूरी है आजकल के लिए। ठीक है, क्रोजर पढ़ लो, सिंपल है और आज की अनिवार्यता है, आज की जरूरत है, क्योंकि आजकल जो इंटरनेट है, मोबाइल है, इसमें क्या है, बहुत सारे, चाहे वो हिंसक दृश्य हो, चाहे अश्लील दृश्य हो, ये बच्चों की मानसिकता पर बैड इफेक्ट डालते हैं। तो क्रोजर प्रोग्राम इसलिए बनाया गया कि बच्चे इन प्रोग्रामों से दूर रहें और सुरक्षित रहें। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको इंस्टॉल करने से खास करके बच्चे, जो चाइल्ड है, वो सुरक्षित रहे और सिक्योर रहे। तो ये हमारे 10-11 प्रकार के साइबर सिक्योरिटी के उपाय हो गए। ठीक है, कल से हमने पढ़े, इसको पढ़ लेना। फिर इसमें एक दो चीज और है, कल बता दूंगा मैं आपको। क्या रहेगा?